Everyone, today we will discuss chapter 5 of geography of class 6. Realms of the earth means पृथ्वी के क्षेत्र. The planet earth is a home not only to man but also to a vast variety of plants and animals. जो ग्रह है, जो पृथ्वी ग्रह है, केवल मनुष्य का ही घर नहीं है बल्कि पौधों और जानवरों का भी एक विशाल विविधता यहाँ पर है. वैरायटीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं. दिस प्लैनेट इज़ यूनिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइफ हेयर. ये यूनिक है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवन है, लाइफ है. लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्टिंग कंपोनेंट. क्यों है यहाँ पर लाइफ? क्योंकि यहाँ पर तीन ऐसे कंपोनेंट हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और वो क्या हैं? लैंड, वाटर एंड एयर. विदाउट एनी वन ऑफ दीज द अर्थ वुड हैव बीन अ लाइफलेस प्लेनेट. इन तीन में से अगर एक भी ना हो तो ये जो प्लेनेट है ये भी लाइफलेस होगा, यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं होगा. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाई लैंड एंड वाटर. ज़्यादातर जो एरिया है, सतह है अर्थ की, वो लैंड और वाटर से ऑक्यूपाइड है. मीन्स लैंड और वाटर, भूमि और पानी यहाँ पर है. The oceans and seas cover 71% of the total area of the earth and the continents together cover only 29% of it. Water 71% है, बाकी जो continents हैं वो 29% अर्थ के पार्ट में आते हैं. The domain of the earth consisting of a solid crust is called the lithosphere. जो solid crust है उसको हम lithosphere कहते हैं, यानी कि जो solid part है अर्थ का. The domain of water on the earth surface is called the hydrosphere. और जितना भी वाटर का पार्ट है, जितना भी पानी है अर्थ पर, उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर. The realms of air surrounding the earth forms the atmosphere. जितना भी एयर का पार्ट है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. The lithosphere, the hydrosphere and the atmosphere are called the three realms of the earth. इन्हीं तीनों को हम पृथ्वी के तीन बड़े क्षेत्र कहते हैं. ये तीनों चीज़ें हैं अर्थ पर, तभी लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है. These three realms meet in a narrow zone extending from slightly below the surface of the earth to slightly above the surface. ये जो तीनों हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर हैं, ये तीनों एक जगह जाकर मिलते हैं अर्थ के सरफेस पर, और उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर. The meaning of the term biosphere is the sphere or zone of life. ये हम लोग जहाँ रहते हैं इस एरिए को हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे तीनों चीज़ें आकर मिलती हैं. This is zone in which various forms of the life found on around the earth are living. It is also called the fourth realms of the earth. इसको हम कह सकते हैं पृथ्वी का चौथा बड़ा क्षेत्र. Life in the biosphere is possible because all the three life sustaining things, land, water and air, are found in this narrow zone. ये narrow zone जो बना हुआ है जिसमें ये तीनों चीज़ें आकर मिलती हैं, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, इसीलिए हम इसको बायोस्फीयर कहते हैं. Firstly, we will discuss lithosphere. Lithosphere is the outer crust of the earth which is solid. Lithosphere एक तरीके से हम कह सकते हैं जितना भी आपको लैंड का पार्ट दिखता है, जितनी भी मिट्टी का पार्ट दिखता है, वो सब क्या है? लिथोस्फीयर है. इट इंक्लूड्स ऑल लार्ज एंड स्मॉल लैंड मासेस ऑफ द अर्थ. छोटे या बड़े जितने भी लैंड मासेस हैं अर्थ के, ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं. वी हैव सीन दैट ओनली अबाउट 1/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड. यानी कि लैंड से हमारा जो अर्थ का पार्ट है वो 29% कवर्ड होता है. द लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स एंड द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड द ओशियन. जितने भी लार्ज लैंड मास है, जो बड़े बड़े लैंड मास है, भूमि के टुकड़े हैं, उनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं. और जितनी भी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर हैं, यानी कि पानी की जितनी भी बड़े बड़े भाग हैं, उनको हम ओशियंस यानी कि महासागर कहते हैं. Have you observed the distribution of the oceans and the continents on the globe? क्या आपने कभी देखा है ग्लोब पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन? आपको देखना चाहिए. ग्लोब पर कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बने होते हैं. यू कैन सी दैट ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड. सारे जितने भी ओशियंस हैं वर्ल्ड के, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, मिले होते हैं.
ड्यू टू दिस द लेवल ऑफ वाटर इन ऑल द ओशियंस रिमेन्स द सेम, जिसके कारण सभी ओशियंस में, सभी महासागर में वाटर जो है वो लगभग समान होता है। दिस लेवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड द सी लेवल, और इसको हम क्या कहते हैं? समुद्र का लेवल, सी का लेवल, समुद्री सतह। द हाइट ऑफ लैंड इज मेजर्ड अबव द लेवल, और इसी में हम हाइट को मापते हैं। द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल, and the deepest point in the oceans, Mariana Trench, is about 11,022 meters below the sea level. अगर हम हाइट में सबसे ऊंची बात करें वर्ल्ड की, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि जिसकी हाइट है 8,848 मीटर्स। और अगर हम गहराई की बात करें वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा गहरा है मैरियाना ट्रेंच नाम की एक जगह है पैसिफिक ओशियन में, जो सबसे ज़्यादा गहरी है, और वो कितनी है? 11,022 मीटर below the sea level, सी के लेवल से नीचे। However, such high areas on the continent and deep parts of the oceans are very few. हालांकि ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के जो ये पार्ट हैं गहरे, ये बहुत ही कम है, वेरी फ्यू। द एवरेज हाइट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज अबाउट 700 मीटर्स एंड द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशियंस इज अबाउट 4,000 मीटर्स। अगर हम एवरेज देखें तो कॉन्टिनेंट की ऊंचाई लगभग 700 मीटर है और ओशियन की औसत गहराई लगभग 4,000 मीटर है। Okay student, next part we will discuss is in next video. Thank you very much.